माहिम भट्ट जी सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी से पूछते हैं कि जी परमेश्वर शास्त्राचे सिद्धांत ते किती, यानी परमेश्वर शास्त्र के जो सिद्धांत है वह कितने हैं। सर्वज्ञ कहते हैं चारी, यानी 4 है। परमेश्वर शास्त्र कौन सा है? ब्रह्म विद्या शास्त्र, उसके 4 सिद्धांत हैं। इन 4 सिद्धांतों की बुनियादों पर यह ब्रह्म विद्या शास्त्र का इमला खड़ा है, तभी हम शिखर तक यानी मोक्ष प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। तो उसका जो पहिया है वह पहला सिद्धांत है, वो बतलाते हैं सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी, नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा बतलाते हैं इहा मूत्र फलोपभोग विराग। तीसरा बतलाते हैं शमदमादि साधनम, और चौथा बतलाते हैं मुक्षुत्वम च। तो पहला तो पहिया है, स्टार्टअप है, वहां से मोक्ष की प्राप्ति की ओर आपकी गाड़ी चलने वाली। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य तथा अनित्य वस्तुओं में विवेक करना, विवेक का होना। तो नित्य क्या है और अनित्य क्या है, यह खोजने के लिए आपको विचारों की जरूरत है। इसलिए यह विचार शास्त्र सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने श्रीमुख से परागिरा करके निरूपित किया हुआ है। जो नित्य अनित्य वस्तु विवेक के लिए अत्यंत आवश्यक विचार है, जो परमेश्वर आप स्वयं अपने ज्ञानमय स्वरूप से, अपने बुद्ध स्वरूप से देख रहे हैं और ज्ञानमय स्वरूप से जान रहे हैं। परमेश्वर स्वरूप सर्वदृष्ट बुद्ध, परमेश्वर स्वरूप को, अव्यक्त निर्गुण निराकार सर्वव्यापी अनंत स्वरूप को सभी जगह दृष्टि है, सब देखता है। उसका स्वरूप ही आँख है, आँख। और बुद्ध यानी जानने वाला है, वह सब कुछ जानता है, पिछला, अब का और अगला। तो वह जब अवतार लेते हैं मनुष्य देह में, तो वह भीतर में बसा हुआ जो ज्ञानमय दृष्ट बुद्ध स्वरूप है, वह जो देखता है, जो देखा है, जो दिखाई दे रहा है, वो देखता भी नहीं और देखा भी नहीं है, दिखाई दे रहा है। देखने की बात ही नहीं, बताना अपने मनुष्य की भाषा में आपको। और जो वह जानता है, जिसके सब कुछ जानने में ही है, वो ज्ञानमय है। वह अपने श्री मूर्ति के जरिए जो मनुष्य देह धारण किया है मायावेश मायापुर के जरिए, तालोष्टपुट व्यापारे वैखरी वाणी से, वह गिरा वाणी से, अपनी परावाणी ब्रह्म विद्या बोध शक्ति के जरिए वह जो कुछ विचार निरूपित करते हैं, उन विचारों के धारणा से हमने नित्य अनित्य वस्तुओं में विवेक करना है। अब उन विचारों में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के अवतार ने सृष्टि निर्मिति के मूलभूत तत्व अनादि के 4 पदार्थ बतलाए हैं, जीव, देवता, प्रपंच तथा परमेश्वर। अब इन चारों में कौन नित्य है, कौन अनित्य है, उनके ही विचारों के तहत परेशानुक्ति प्रमाणम, परमेश्वरी अवतार ने जो उक्त किया वही हमें प्रमाण है। सोक्ति, शास्त्रोक्ति, लोकोक्ति या तीनही उक्ति परित्यजनी यथीचे इथे उत्पत्ति उत्पन्न हुआवे। उक्ति त्रय का त्याग करके इस ब्रह्म विद्या शास्त्र के जो श्रीमुख वचन है, उनके अनुसार हमने सारासार विचार विवेक संपन्न होना है। तो उनमें
जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, ये चारों तो नित्य ही है, लेकिन प्रपंच जो है कार्य में आने पर कार्य प्रपंच अनित्य है, कारण प्रपंच नित्य है। ये तो नित्य का पहला दृष्टिकोण प्लेन सरल कि चारों पदार्थ नित्य है। सिर्फ प्रपंच पदार्थ कार्य में अनित्य है, कारण में नित्य है। और जीव देवता कारण में भी नित्य है और कार्य में भी आए तो भी नित्य ही है। चाहे जीव माया के तम प्रदेश में कितनी भी दफा अनंत सृष्टि में लाए गए चतुर्विध कर्म फलों में परिभ्रमंती हुई, तो वह माया के तम प्रदेश में सृष्टि समारोह पर अंत जाते हैं, वो नित्य ही है। वापस पुनः आते हैं, वो नित्य है। देवताएं भी हर एक ब्रह्मांड का कार्य संचालन करने के लिए अपने अव्यक्त स्वरूप से, अव्यक्त ब्रह्मांडता से व्यक्त होती है, तो वापस पुनः महासंवार में अपने देवता स्वरूप की स्थिता होती स्वरूप में स्थित हो जाती है, वो भी नित्य ही है। परमेश्वर भी कितनी भी अवतार क्यों न हो, वो वापस पुनः अपने निज धाम, अपने परम धाम स्वरूप में प्रयाण करते हैं, वो नित्य ही है, उनका कोई विनाश नहीं। कार्य प्रपंच जो है कार्य में आने वाला, वह भी हमें दिखाई देता है अनित्य, लेकिन वह भी अनित्य नहीं है। ये सिर्फ रूप रंग आकार जो है वो अनित्य है। ये रूप रंग आकार को बनने के लिए जो रॉ मटेरियल जो लगा है, 5 भूत और 3 गुणों के परमाणु, वो नित्य ही है अभी भी, वो कोई नाश पाने वाले नहीं है, वो अभी भी है। और सिर्फ रूप रंग आकार जो है ना, वो सामर्थ्य के जरिए, माया के सामर्थ्य के जरिए विघटन होकर उसके सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु हो जाने वाले हैं, वो कारण में अष्टभैरव स्वरूप देवताओं में अवस्थित हो जाने वाले, वो अभी भी नित्य ही है। सिर्फ कार्य प्रपंच जो दिखाई दे रहा है, उसका जो रूप रंग आकार है, उसका विघटन हो जाने वाला है। लेकिन वो जो परमाणु यहाँ पर भी है, वो कोई नाश पाने वाले नहीं, मिटने वाले नहीं, अनित्य हो जाने वाले नहीं। वो कारण में जैसे थे वैसे जाने वाले, रहने वाले, और अभी भी वैसे ही है। सिर्फ उनके जुड़ाव से, संघात से ये रूप रंग आकार जो आया वो बिखर जाएगा, बस। ये रूप रंग आकार जो है वो नहीं। अब दूसरी बात, इनमें जीव को जो प्रपंच के सुखों की या दुखों की प्राप्ति होती है, वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। उसी तरह से जीव को जो देवताओं की प्राप्ति होती है, वह भी अनित्य है, नाशवान है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। जीव को परमेश्वर की जो प्राप्ति होती है, वह नित्य है, शाश्वत है। ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक। अब ये तो जो विचार बताए गए साधनदाता ईश्वरीय अवतार के जरिए, उनके हिसाब से हमने नित्य अनित्य वस्तु विवेक किया। अब हमारे भी अपने कुछ अनुभव है। जब ये हमें मालूम ही नहीं था, ब्रह्म विद्या शास्त्र, उनके विचार हमने पढ़े, सुने, समझे नहीं थे, तब भी तो हमारे बचपन से लेकर आज तक के कोई अनुभव है। हमें भी कुछ इंद्रियों के जरिए अंतःकरण में ये भौतिक विषय पदार्थों का ज्ञान हुआ है। ज्ञानेंद्रिया है ना, ज्ञान कराने वाली भौतिक विषयों का, तो उसके बारे में भी हमें उसके जो अनुभव है सुख दुखों के, वह और जो 4 पदार्थ बताए गए सृष्टि में विस्तारित हुए, वह किस तरह से विस्तारित है, वह अब हम देखकर दोनों का कॉम्बो बनाकर हम निश्चय कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब
दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत समझ में आने पर नित्य अनित्य वस्तु विवेक घटित होने पर अब क्या होना चाहिए? यह अमूत्र फल उपभोग विराग घटित होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत वो दीवाले है, वो मोक्ष के मंदिर की दीवाले है, और ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक पहिया है, बेसमेंट है। इह यानी इस लोक के, यानी इस पृथ्वी लोक के, इह अमूत्र यानी परलोक के, यानी देवी देवताओं के लोकों के। वह अमूत्र लोक जो है वहां पर मल मूत्र आदि क्रिया विसर्जन नहीं की जाती, क्योंकि वहां भौतिक खानपान नहीं होता, इसलिए मल मूत्र का विसर्जन करने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वो अमूत्र लोक है। यह मूत्र लोक है, या खानपान है भौतिक, तो मल मूत्र आदि क्रिया विसर्जन होती है। तो यह इस लोक के, यानी पृथ्वी लोक के, जीव लोक के, मनुष्य लोक के, और अमूत्र यानी देवी देवताओं के परलोक के, कर्मभूमि की यक्षिणी से लेकर आदि शक्ति चैतन्य माया के चिज्जड़ सुख फल तक सुख उपभोगों में विराग, इनके सुख उपभोगों में विराग होना, यानी राग का ना होना। राग यानी अनुराग, प्रीति, चाह, आसक्ति, मोह, और वी यानी विरहित, राग विरहित हो जाना। वी यानी वित, यानी राग, वित यानी डाल देना, छोड़ देना। विराग यानी इह तथा अमूत्र लोकों के सुख फल उपभोगों में हमारा अनुराग, प्रीति, चाह, आसक्ति, मोह नहीं होना, ये दूसरा सिद्धांत है। अब नित्य अनित्य वस्तु विवेक उपरांत हमें हमारे स्वयं के अनुभव से और विचार विवेक के जरिए ब्रह्म विज्ञान शास्त्र के नित्य का स्वीकार और अनित्य का परित्याग होना चाहिए। उनमें भी कौन से नित्य का स्वीकार करना है, इसमें हमने विवेक करना चाहिए। नित्य तो जीव भी है, देवता भी है, लेकिन उनकी प्राप्ति जो है वो नित्य नहीं है। परमेश्वर नित्य, उनकी प्राप्ति नित्य है। तो हालांकि जैसे वैसे नित्य जो है परमेश्वर की ही आनंदमय स्वरूप की प्राप्ति है, वह नित्य है, तो उसका हमने स्वीकार कर लेना चाहिए। उसका हमने स्वीकार कर लेना चाहिए। उसका स्वीकार करते ही अनित्य का त्याग घटित होना चाहिए। ये सब अनित्य नाशवान हैं। प्रपंच के सुख, इहलोक के जड़ चेतन विषय सुख उपभोग, तथा परलोक के देवताओं के सुख, वह कैसे है? अनित्य नाशवान है। तो यह तो बताने की बात नहीं कि इहलोक के जो जड़ चेतन विषय सुख उपभोग है वह अनित्य है, नाशवान है, बताने की बात नहीं। यह तो सापेक्षवाद है। प्रत्यक्ष दिखाई देता है, अनुभव में आता है कि जितनी देर तक वह विषय उपभोग साधन है, जितनी हमारी क्षमता है, ऊर्जा है, उतनी देर तक ही उनके सुख उपभोग है, बाकी वह अनित्य नाशवान साबित हो जाते हैं। और देवताओं के भी जो सुख उपभोग है वह भी हमें ब्रह्म विज्ञान शास्त्र के अनुसार अनित्य है ऐसे समझ में आ जाते हैं कि देवताएं त्रिगुणात्मक है, नित्य बद्ध है, तो वह बद्ध मुक्त जीव को नित्य मुक्त नहीं कर सकती।
उनके स्थान पर गए हुए जीव उनके अंतर्याग तथा बहिर्याग साधनों से जितना साधन के अनुसार साध्य का काल होगा उतना काल वह निवास करेंगे, सुख उपभोग लेंगे, वापस क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्यु लोक में प्रविष्ट हो जाएंगे। इसे स्वामी जी ने खाजेयाचा अन्नाचा दृष्टांत बताया है। तो ये इह तथा अमूत्र सुख फल उपभोग सब अनित्य है और परिणामतः दुख रूप है। अनित्य तो है ही है, परिणामतः दुख रूप है। वापस दुख के घेरे में आना ही आना है। जड़ चेतन विषयों के उपभोग से उनके अतिशेक ऊर्जा का स्खलन होकर ऊर्जा का स्खलन होने के बाद शरीर की प्रतिकार क्षमता कम हो जाती है, उससे नाना प्रकार के रोग भी होते हैं। जहाँ अति हो जाती है वहाँ पर उसकी मिट्टी भी होती है, उसका दुष्परिणाम भी हो जाता है। तो परिणामतः दुख रूप है। और देवताओं के भी सुख फल, उन सुख फलों से निवृत्त होने पर वापस पुनः संसार में जन्म पाना है और किसी न किसी पिछले जन्मों में किए गए पापों के अनुसार दुख भुगतना ही भुगतना है। मनुष्य में हो या पशु पक्षियों में, रेंगते हुए कीड़ों में, वृक्षों में, लताओं में, पौधों में, छोटे बड़े घास पात में या मिट्टी के ढेले में जड़त्व के दुख ही है परिणाम में। तो ये नरक है। ये सब इहा अमूत्र फलोपभोग में इसलिए विराग होना। क्यों? नित्य अनित्य वस्तु विवेक के उपरांत ये विवेक हमने करना है। हमने सतत इसका मनन चिंतन नित्य अध्यास ख्याल रखना है कि व्यापक दृष्टिकोण से ब्रह्म विद्या शास्त्र के विचारों के अनुसार विवेक और हमारे स्वयं के अनुभव का आधार लेकर दोनों भी जरूरी है। चाहे विचार कितने भी हो, हमारे अनुभव अगर वैसे ना हो तो विचार कुछ काम नहीं देंगे। यार स्वामी जी कहते भी है की अनित्यता, दुखरूपता, पापमूळता ये तिन्ही नव्हेती तरी संसारावांचोनी आणि काही गोमटे असे। इस संसार में अगर अनित्यता ना होती, यह संसार अगर नित्य होता, जीव का त्यों बना रहता और कितना भी कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी क्रिया करें, पापमूलता नहीं होती, पाप का बंधन नहीं लगता और दुखरूपता भी नहीं होती, किंचित मात्र कोई दुख नहीं होता, सुखरूपता ही सुखरूपता होती। तो फिर ऐसा अगर होता तो संसारावांचोनी यानी कई गोमते से इस संसार के बावजूद और कोई गोमता यानी अच्छा भाव महसूस करने के लिए होता तो फिर यह संसारी मोक्ष बन जाता, यह संसार करने लायक हो जाता। लेकिन नहीं, शोकांतिका है। परिणामतः यह अनित्य है, दुखरूप है और पापमूल है। जबकि सकृत दर्शनी हमें सुखरूप भासता है रजोगुण के वशात, तमोगुण से, रजोगुण की अति से और तमोगुण से वो दुखरूप हो जाता है। तो परिणामतः विवेकिनः सबम दुखम, परिणामतः विवेकी पुरुष को सब कुछ दुख ही दिखाई देता है और ऐसा है भी वास्तविक। अविवेकी अज्ञानी मूढ़ लोगों को परिणामतः दुख दिखाई ही नहीं देता। परिणाम में वो सुख की भोगों के आसक्ति के मोह में जाने से और सुख दिखाई देते हैं, और सुख दिखाई देते हैं, बस उसी से बंधे रहते हैं। इसलिए अनित्य का त्याग नहीं बनता उनसे और नित्य की स्वीकृति भी नहीं होती। विवेक ही नहीं होता, विचार ही नहीं सुनते, विवेक ही नहीं होता, वो सुख भोगेगा आसक्ति के मोह में ही जड़े रहते हैं। अब भी जड़े, आगे भी ज्यादा मिलेंगे, अब क्वांटिटी क्वालिटी खोजेंगे। तो ये सब खोज लिया, सब
अनुभव कर लिया, अज्ञान की अवस्था में थोड़ा बहुत हमने जो कुछ हमसे होना था हमने करके प्रयास करके देख लिया, हमारी क्षमता के अनुसार शरीर, बौद्धिक, मानसिक, ये जड़ चेतन विषय भोग हम पाकर रहेंगे, वो पाना तो बनता ही है। और क्या करेंगे? विचारी नहीं, विवेकी नहीं, तो यही करना है। फिर जैसे प्राणी है ऐसे मनुष्य प्राणी है हम भी, वो तो बनता ही है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो होना ही है। जितना गहराइयों में जाओगे, सुख होगे के आसक्ति मोह के दलदल में फंसोगे, उतनी ही तीव्रता से परिणामतः दुख भी झेलोगे। और जब विचार से विवेक उत्पन्न होगा तब उतने ही गति से आप उन अनित्य नाशवान सुख रूप भोगों से विरक्त हो जाओगे और अनासक्त बन जाओगे और नित्य की खोज में चल पड़ोगे। जैसे रास्ते पर चलते हुए राहगीर को अगर हीरा दिखाई पड़े, हीरा, और हाथ में कंकड़ पत्थर लिया हुआ है, तो कंकड़ पत्थर अपने आप गिर जाते हैं हीरा पकड़ने के लिए। ऐसे ही नित्य जो है वो एक बार विचार विवेक से समझ में आ गया, और नित्य हमारी आत्मा है और परमात्मा है, जीव है और परमेश्वर है। तो नित्य में अभी झलक कैसे होती है नित्य आनंदमय परमेश्वर स्वरूप के प्राप्ति की? वो यही पर साधन काल में ही होती है। हमारी आत्मा नित्य है। आत्म शांति जब हम ध्यान साधना के जरिए प्रत्याहार करके अंतर्मुख होकर आत्मस्थ केंद्रित हो जाते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषैवांतरे भ्रू, बाहर के इंद्रियों के स्पर्शों को यानी पांच ज्ञान इंद्रियों के 5 विषयों को बाहर ही त्याग कर चक्षु दृष्टि को दोनों भ्रुकुटियों के बीच में स्थापित करके प्राणापानो समोकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, नासाग्र के अभियंतर विचरण करने वाले प्राण तथा अपान वायु को समान करते हैं। उसके जरिए मन को धारण कर लेते हैं, चित्त को स्वस्थ कर लेते हैं, अहंकार शून्य और बुद्धि को विवेकी बना देते हैं। प्राणापानो समोकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, ऐसा यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायणा, ऐसा मोक्ष परायण मुनि यानी जो मुक्त रहना चाहता है अभी और यही और आगे भी, और मुक्त हो जाना चाहता है हमेशा के लिए, वो मोक्ष परायण मुनि। मोक्ष यानी गए डायरेक्ट परमात्मा के स्वरूप में, ऐसा नहीं। यही पर यही इस देह में ये मोक्ष का साधन हमें मुक्ति का अनुभव दिलाता है। हालांकि वो जो संसार निवृत्तियान ब्रह्म प्राप्ति वो शाश्वत मोक्ष नहीं है, वो साधन में उसी मोक्ष को पाने के लिए गतिशील होने का वह मार्ग है। उस साधन में जो अज्ञान से अविद्याश्रित मतित्रय अधमति अधगति अधरति, वह अहंकार अभिमान से शरीर में तादात्म्य पाकर इंद्रियों के विषयों में अंतःकरण रजतमो गुण के जरिए राग द्वेषों में बनकर आसक्ति मोह में गिर जाता है, सुख और दुखों में तादात्म्य पाकर बन जाता है। इस बंधन से वह मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान बोध से आत्म जागृत होकर विद्या के बोध से, ब्रह्म विद्या के बोध से, अपने अनुभव से वह मति त्रय को ऊर्ध्व करता है, ऊर्ध्वमति, ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वरति, और रजतम गुण का निराश करके अहंकार शून्य निराभिमान होकर सत्वस्थित होकर अनासक्त निर्मोही होता है, राग द्वेषातीत शांत स्वस्थ संतुष्ट हो जाता है। तब वह यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायण, इंद्रिय मनोबुद्धि को यत संयत कर लेता है मोक्ष परायण मुनि। विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सहा, ऐसा इच्छा भय क्रोध विगत, गत विशेष रूप से गत चले गए। गत यानी आप होकर छोड़ नहीं दिए, उसने त्याग नहीं दिए, अपने आप विवेक से अनुभव से छूट गए। जबरदस्ती त्यागने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती त्याग देगा भीतर दमन होगा, आकर्षित करेंगे वो। विगत इच्छा भय क्रोधो, इच्छा गई भय गया, जब तक इच्छा थी तब तक भय था। जब तक हमें कुछ पाने की चिंता है तब तक हमें ना मिलने का या खोने का डर है। इच्छा गई भय गया, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हो।
जिसकी चाह मिटी, उसकी चिंता मिटी, उसका मन बेफिक्र हो गया, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह हो, अपने आप में शहंशाह, आत्म शांत हो गया, उसको ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। तो इच्छा भय क्रोधो विगत, इच्छा गई भय गया, क्रोध भी गया, क्योंकि इच्छा जो रजोगुण से निर्मित इच्छा थी, कामना थी, कामना में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता था। हालांकि वो अभिव्यक्त ना हो बाहरी तौर पर, मन ही मन संताप होता था, संतप्त होता था अंतःकरण, उदासी, उद्विग्नता, उदासी, अशांति घेर लेती थी कुछ न कुछ, किसी न किसी बात से, किसी न किसी छोटी बड़ी इच्छा कामना से। तो इच्छा ही गई तो भय और क्रोध कहाँ रहेंगे? तो विगत इच्छा भय क्रोध हो, यह सदा मुक्त एव सः, यह ऐसा जो कोई है स वह सदा मुक्त, सदा मुक्त, सदा मुक्त ही है, अभी और यही है रहना मोक्ष। ब्रह्म प्राप्ति जब होगी तब होगी। अब ये अगर ये साधन में अगर मोक्ष अनुभव नहीं कर रहा है, मुक्ति साधन में, तो वो मोक्ष कहाँ मिलेगा? वो तो बहुत दूर की बात है। ऐसे मुक्त होकर फिर वो ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, नित्य को चुनकर नित्य की प्राप्ति कर सकता है। तो ऐसे इहामूत्र फलोपभोग विराग, नित्य अनित्य वस्तु विवेकोपरांत घटित होने पर वह नित्य परमात्मा को पाने के लिए, नित्य आत्मा जो है वह नित्य शांति को उपलब्ध करता है और नित्य प्रेम भक्ति के जरिए नित्य परमेश्वर के आनंद की प्राप्ति कर लेता है। और फिर तीसरा परमेश्वर शास्त्र का सिद्धांत सर्वज्ञ बतलाते हैं, उसके हेतु क्या करना हो चाहिए? फिर शमदमादि साधनम, इहामूत्र फलोपभोगों का विराग करने हेतु क्षमदम साधनों का पालन करना अनिवार्य है। अब ये छत है, ये क्या है? छत। नित्य अनित्य वस्तु विवेक पहिया है, बेसमेंट है, इहामूत्र फलोपभोग विराग दीवाले है, और शमदमादि साधनम, साधन जो है वह छत है। क्षम यानी शमन करना, शांत करना। दम यानी दमन करना, रोकना। किसे? तो क्षम यानी क्षमन अंतःकरण का, अतीन्द्रियों का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का। दम यानी दमन ज्ञानेन्द्रियों का और कर्मेंद्रियों का, नाक कान जीवा त्वचा और आंख, हाथ पांव मुख गुदा उपस्थ, इनके कार्यों को संयत करना, नियमित करना। इन इंद्रियों को यहाँ तहाँ स्वैर भटकने नहीं देना। और जब दमन होगा तो शमन भी अपने आप होने लगेगा मन बुद्धि चित्त अहंकार का। हालांकि अब दमन से, अब जितना दमन होगा उतना शमन होगा, लेकिन पिछला जो अशम अवस्था है, विचलित अवस्था है, उद्वेग है, चिंता है, तनाव है, भय है, उद्वेग है, क्रोध है, जो कुछ रजतम के प्रभाव से अंतःकरण में विकृतियां हैं, वो तो अवचेतन प्रकृति में बसी ही हुई है। उसके लिए हमें साक्षी साधना, जागरूक रहना, होश में रहना, उनमें तादात्म्य में ना पाना, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार को हमें वश में करना, प्राणापान वायु समान करके धारण करना, वो पिछले संस्कारों को परवश नहीं होना। अब आत्म जागरूक होकर ज्ञान बोध से प्रतिपल प्रतिक्षण होश में रहकर उनको इग्नोर करना, छोड़ना, और जो नित्य परमेश्वर है उसके प्राप्ति के जो साधन है उसको ही पकड़ते रहना, सतत लगातार प्रतिक्षण।
उसका ही नामस्मरण, उसकी ही प्रेम भक्ति, उसका ही याद चिंतन करते रहना। और उसके जो जो कुछ साधन होंगे वो आचरण करते रहना। तो शम दम आदि इत्यादि जो कोई साधन बतलाए हैं परमेश्वर प्राप्ति के हेतु निष्काम कर्म योग में तथा संन्यास योग में, जो पूरक साधन होंगे, जो जितने हमसे बनते हैं उतने करते रहना। लेकिन वो सभी साधन जो होंगे शम दम के लिए ही होंगे, उनमें ना उलझना, उन विधियों में बाह्य किंकर मत हो जाना। परमेश्वर किंकर होने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। तो ये अपने आप फिर शमदम भी बनते जाएंगे। शमदम तो हमने आप होकर करना भी है, लेकिन आप कितना भी प्रयास कर लो, जो अवचेतन प्रकृति में पिछले जो संस्कार निर्मित हुए हैं गत अनंत जन्मों के, वो तो आपको जबरदस्ती परवश होकर खींचेंगे ही खींचेंगे। रजतम, अहंकार, अभिमान, आसक्ति, मोह, तादात्म्यता। आपको ज्ञान बोध हो गया तो ज्ञान बोध से सतत जागृति है, क्षण क्षण ऐसा नहीं है आप बेहोश भी है। इसमें अहंकार अभिमान से बनकर आप रजतमो गुण से राग द्वेष में तादात्म्य पाकर आसक्ति मोह में गिरेंगे ही गिरेंगे। तो ऐसे में फिर आप विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि निराहारी देहिना, देह के उन इंद्रियों को उन विषयों का आहार न देते हुए जो निराहारी हो गया साधक, उसके विषय तो भली भांति निवृत्त हो जाते हैं, वह तो त्याग तो कर देता है। लेकिन रसवर्जम, रस छोड़कर अंतःकरण में जो रस बाकी है, आकर्षण, उसकी तरफ खिंचाव लगाव, वो छोड़कर वो नहीं छूटता, वो पिछले संस्कार। तो रसवर्जम, रसो अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। परम परमेश्वर परमात्मा, उसको दृष्टवा, उसका बोध, उसका वेद, उसका ध्यान, उसकी प्रेम भक्ति भाव से उसे देखकर उसमें समरस होकर समर्पित होकर वह रस भी छूट जाता है। नीरसा निराशा निराश्रय होनी, ऐसा भी कहा ना। तो कितना भी नीरस निराशा निराश्रय होने की कोशिश करो, कोई ना कोई रस पिछला संस्कार आश्रय और आशा आएगी। अब आप परम रस से भर जाओ, परमात्मा के प्रेम भक्ति के ध्यान में परम आशा जग जाए, परम आश्रय ले लो, तो वो भी छूट जाएंगे। रसवर्जम, रसो अपि अस्य, अस्य इस स्थित प्रज्ञ, इस आत्म संयमन योग रूप ध्यान साधना आचरण करने वाले के छठे अध्याय में बतलाए वाले वो रस भी परम दृष्टवा निवर्तते, निवृत्त हो जाता है। ये सब अपरम है, वह परम है, वह श्रेष्ठ है, कनिष्ठ है, वो नित्य है, अनित्य है। अब इस तरह से तीसरा जो शमदमादि साधन बतलाया, वह किस लिए? तो चौथा सिद्धांत बतलाते हैं परमेश्वर शास्त्र का, मुमुक्षुत्वम च यानी चौथा मुमुक्षुत्व। मुमुक्षु और त्व, मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा बरतने वाला, वह मुमुक्षु कहलाता है। जिसे मुक्त रहना है, मुक्त होना है, मुक्त हो जाना है, वह मुमुक्षु है। और त्व यानी धर्म, यह धर्म, यह धारणा, मुमुक्षुत्व, मुक्त रहने की और मुक्त हो जाने की धारणा, ये मुमुक्षुत्व। मैं मुक्त रहूंगा, अब मैं बंधन के घेरे में नहीं आऊंगा, इंद्रियों के जरिए विषय रजतम अहंकार अभिमान से, रजतमों से निर्मित राग द्वेष, उसमें तादात्म्यता आसक्ति मोह में नहीं गिरूंगा। इसके संबंध से शांति, अस्वस्थता, उद्वेग, चिंता, तनाव, भय, क्रोध आदि से मैं नहीं भरूंगा। अब मैं शांत, स्वस्थ, संतुष्ट, प्रेम पूर्ण, प्रसन्न रहूंगा। अब मैं ज्ञान बोध से आत्म जागृत रहकर, अहंकार शून्य निराभिमान होकर
रजतम अतीत राग द्वेषों के अतीत अनासक्त निर्मोही बन जाऊंगा। ये साधन काल में मुमुक्षुत्व है, मुक्त रहने की धारणा है, धर्म है। और अब इस अवस्था में जब साधन काल में मुक्त अनुभव करता है तो साध्य पाने को वह पात्र हो जाता है। इस पार्श्व भूमिका में वह अब जो मोक्षदाता परमेश्वर है, जो नित्य मुक्त परमेश्वर है, उसका ध्यान प्रेम भक्ति से, उसके ज्ञान बोध से, उसकी और निहार कर ध्यान से उसका ख्याल रखकर प्रेम भक्ति से उससे जुड़कर अब वह साधन में भी विकसित होता जाता है। फिर जो राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर्य षड्विकार जो रजतम गुण से निर्मित होते वो निवृत्त होते हुए रजस्तम निर्सोनी सत्व स्थिता धर्मी अधिकारियाती सत्व गुण में अवस्थित होता चला जाता है। और जैसे जैसे वह धर्माचरण करता है उसके कर्मों का भी विनाश परमेश्वर की कृपा दृष्टि से होता जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रत, सभी धर्मों का परित्याग किया, इंद्रियों के धर्मों का, अंतःकरण के धर्मों का, और हम मामेकम उस अकेले की शरण ग्रहण किए जा रहे तो वह हमें सभी पापों से मुक्त कर देता है। जितने जितने हम शरण जाएंगे प्रेम भक्ति से उसमें अनुरक्त होंगे उतने आनंदे पुण्य राशि नासेती, आनंद आएगा प्रेम भक्ति का ध्यान का, उतने पुण्य की राशियां विनष्ट होगी, पुण्यों के लेप भी विनष्ट होंगे ताकि वापस पुनः जन्म लेकर सुख भोगों के लिए ना जाए। और किंचित दुखे पाप राशि नासेती, अगर आर्तता तलमल वियोग दुख भाएगा उत्कंठा युक्त सद्गतित अंतःकरण से, जितना कष्ट सहन करेगा धर्माचरण में बाकी के बाह्य बताए हुए विधियों में भी, तो उतने पापों के जो संचित लेपों की राशियां है वो भी विनष्ट हो जाती है, फिर वो शुद्ध होता जाता है। फिर शाब्द चरित हो जाने पर 35% जो है पासिंग हो जाने पर फिर अपरोक्ष ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। अपरोक्ष ज्ञान सन्निधि में मिल जाता है तो अपरोक्ष ज्ञान से फिर वह बहुरूपता बहुकामता से जो है जो बचे हुए कर्मों के लेप है वो क्षालन कर लेता है। फिर बाकी जो बचे हैं और भी जो अत्यंत दुर्घट पाप है वह नहीं छूटे, वह लेप नहीं मिटे शाब्द और अपरोक्ष के सामर्थ्य से, शाब्द ज्ञान के आचरण से, अपरोक्ष सामर्थ्य से। तो अब सत्ता और सामान्य ज्ञान मिलकर, दोनों मिलकर वो अशेष कर्मों का विनाश कर देता है, अशेष मलों का भी क्षालन कर देता है देवताओं के सृष्टि रचना काल में लगे। फिर विशेष ज्ञान का अधिकारी होने पर, विशेष ज्ञान पाने पर वह कृपास्पदी भूत दुख हमें घिरा रहता है कि साधनदाता परमेश्वरीय अवतार ने मेरे जीव पर कृपा करनी चाहिए, मेरे अविद्या का छेद करके मुझे अपने स्वरूप में पावन करना चाहिए, मुझे अपने भीतर स्वरूप में प्रवेश देना चाहिए। ऐसे कीवजनक अवस्था में कृपास्पदी, इस पद यानी अवस्था में, कृपा यानी कीवजनक अवस्था, मुझ पर कृपा करनी चाहिए ऐसी करुणामयी अवस्था में पद यानी कृपास्पदी इस अवस्था में अभिभूत कृपास्पदी भूत होकर रहता है। फिर अघात चक्रवर्ती उसकी वास ही यानी उसकी तरफ दृष्टि से ढाककर भी नहीं देखते, क्योंकि उस दुख से उसके जो अयोग्यता अपात्रता है वो मिट जानी है। जैसे लोहा भट्टी में अग्नि के तपकर शुद्ध हो जाना है, ऐसे वो उस कृपास्पदीभूत अवस्था के दुख में तपकर शुद्ध हो जाना है, उसका सोना कुंदन बन जाना है। फिर परमेश्वर उस पर कृपा करते हैं, फिर अपनी कृपा शक्ति के जरिए उसकी अनादि अविद्या का छेद कर अनादि अविद्या विभिन्न हुए जीव को माया पारंगत कर अपने पर कैवल्य आनंदमय स्वरूप में उस जीव कैवल्य को पावन कर देते हैं। वहाँ पर वह सुखेन सहज स्वाभाविक ब्रह्म का संस्पर्श जिसमें है समसम्यक प्रकारे ब्रह्म के आनंद का स्पर्श है, ऐसे अत्यंतम सुखम अश्नुते आत्यंतिक सुख का उपभोग लेता है।
वापस पुनः लौटकर संसार में नहीं आता, क्योंकि यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ पर गए हुए जीवात्माएं वापस लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। मामू पेत्ते तू कोणते पुनर्जन्म न विद्यते, हे कोणती पुत्र अर्जुन तू मामू उपयति, मेरे पास आएगा, मेरे अव्यक्त निर्गुण आनंदमय स्वरूप में पावन हो जाएगा, तो पुनर्जन्म न विद्यते, तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यह मुमुक्षुत्व, मुक्त हो जाने की धारणा, इसके लिए मुक्त रहने की विचार, भावना, धारणा, साधना और अनुभव भी चाहिए साधन में। इसलिए यह 4 सिद्धांत भली भांति हमने समझ लेने हैं, इन पर हमने विचार विवेक करके, अमल करके साधन में अग्रसर होकर साध्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।